अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे मैंने साग रखा हुआ है प्रेशर पे। मैंने एक ब्रोकली डाली और 600 ग्राम मैंने डाली पालक और साथ में शाल अपने लिए बना रही है। चाय उसको चाहिए तो साथ नाश्ता अच्छे वाला, उसको चाहिए 2 अंडे वाइट वाले, वाइट मतलब वो कहती हैं फ्राई को वाइट वाले कहते हैं, साथ टोस्ट चाहिए थे तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। अंडे वो बना लेती है, आमलेट वो बना लेते हैं क्योंकि उसमें छींटे नहीं ना पड़ते, तो इसमें आपको पता ऑयल के छींटे पड़ते हैं तो वो थोड़ा डरती है। तो खैर अंडे बनाने लगी। उसको ये जो येलो वाला है ना वो थोड़ा ऐसे मेल्ट वाला ही चाहिए, पानी पानी वाला। मैं जो अंडा बनाती हूँ ना अपना, जब अपने लिए बनाती हूँ तो मैं सीधा उसको जो येलो वाला नज़र नहीं आना चाहिए। मुझे मेरे से खाया नहीं जाता पानी वाला, लेकिन मेरे बाकी बच्चे जो ना वो वैसे ही खाते हैं कि बाकी पक्का हो लेकिन येलो वाला बिल्कुल लिक्विड हो ना। तो खैर अंडा बना के इनको नाश्ता बना के इनको देती हूँ। खुद मैंने साग बना रही हूँ, मैं कभी ठहर के पराठा बनाती हूँ। आज मेरी सिंपल सी वीडियो होगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। जहाँ पर रुके हो सब्सक्राइब का बटन को दबाएँ, फिर नीचे आ रहे हैं। तो दूसरा ये मेरे सामने इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा है, यहाँ पे जाएं और इसको फॉलो शालो करें और आके कोई भी सवाल पूछना है, कुछ भी बात पूछनी है तो आप यहाँ पे आके पूछें, फिर मैं आपको बता सकती हूँ। यूट्यूब पे जाके कमेंट ज़रूर किया करें और सवाल जो पूछना आता है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके पूछे। तो ये जो मिशाल का नाश्ता आ गया, इसके ऊपर सिर्फ नमक डालना है और चाट मसाला डालना है। काली मिर्च ये नहीं डालती, मैं भी काली मिर्च नहीं खाती। इतनी ठंड है तो इन्होंने हुलिया वेखो उत्ते बैग उत्ते अपनी पक्की सवारी है, मेरा पता भी मैं कह जाऊँ। अच्छा जी, ठंड में इन्नी ज़्यादा थल्ले हुन एक ठंड इन्नी नहीं है, नाले सीधा सी थल्ले चले हैं गड्डी च पैना। हाँ गड्डी च बह के सी फिर गड्डी दे विच वापस थल्ले आके चलो अगे लगो। चलो चलो सफाइयां ना दो सफाई करन चले ने, हद मुक्की पई। चलो जी हाँ मेरी छुट्टी है। अच्छा मैं जेड़ी भी हालत च मर्जी जावां उन्हें कबूल कर लेना, उन्हें कबूल करना है मंजूर। कई सवारियां होंगी ना, दोस्त यार पता है मैनू, लेकिन मैनू होंदा ठंड ते है वे ना वे हुन दौड़ा लांदे कैंज। चलो बाहर निकलो, है गड्डी। चलो शुक्र। चले जी चलते हैं इनके साथ, आपको भी लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाह। चलो जी जनाब, जिन्ना ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕੋ 2.5-3 ਯੂਰੋ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। क्यों तुसी मैनू ही वापस करना है ना मेरे को ले ਮੈਂ के। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਲਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਘੁਮਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੇਨ ਉੱਥੇ ਪੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਕੱਤੀ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਪਲੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦਦਿਆਲ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਤੇ ਗਿਫਟ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਨਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਫੋਨ ਕਰੋ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਬੁੱਢੀ ਆਈ ਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੜਕੇ ਭਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤਸਲੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਲੋਗ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਟਿਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਾਨੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੀਕ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਤ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ,
ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਅੱਛਾ, ਬਣਾਉਣੀ, ਵਾਹ, 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 ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ gift ਕੋਲੋਂ ਦੇਣੇ। ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸਨ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ। ਉਹ ਸਕਾਫਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਹਾਨ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਸਕਾਫਤ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਠੀ ਲੈ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਸ਼ੋ- ਬਾਜੀ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਊਰੋ, ਦਫ਼ਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਹੈਡ ਮਿਸਟਰਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕਮਰਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੂਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਟੀ ਕਲਾਸ ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਭੈਣ ਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਠੀ ਟੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੌਸਮ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚੀ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣੀ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਠੰਡ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਠੰਡ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। 5 ਗ੍ਰਾਡ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਤੇ ਹੈ ਵੀ, ਉਹ ਲੈਦਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੱਦ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਵੈਸੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੱਪਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਕਿ ਖੈਰ ਹੈ, ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀ ਪਾ ਮੇਰਾ ਲਾ। ਦੂਜਾ ਟਿਕਟ Guck mal, dann meine Schildkröte. चलो चलें जी, उस लेडी को छोड़ के हम वापस घर जा रहे हैं। ये जो इनकी ना कितने साल पुरानी है, पता नहीं, कह रहे होते हैं अक्सर ना, ये इनकी 12 से 14 साल इनकी सवारी, इतने साल 10 साल लगा लें, चलो कम से कम 10 साल की। ये मेरी भी सहेली बन गई हुई है। तो जब इसने जाना होता है ना, बेचारी ने इतनी बातें करती है, इन्नियाँ गल्लां कर दी है। अक्सर मुझे कहते आजा चलिए, जोनठा को जो संडे को जाती फिर मैं साथ जाती हूँ, तो अक्सर मैनू कहते आजा, बस जाना भी तो असी कहना गड्डी चो बाहर निकलना, उसने अपने काम पर चले ना, मैं वापस आ जाना। और मैं इसलिए डरती नहीं जाती। एक तो इतवार का दिन, रेस्ट वाला दिन, ऊपर वो इतनी बातें करती है, इतनी लंबी लंबी छोड़ती है कि सर में दर्द होने लग जाती है। सेकंड, उसकी जो परफ्यूम है ना, वो जो स्प्रे लगाती है, मैं इसको बड़ा हाय मेरे, वो जैसे वो आती है हेलो करती है, उठा करके मत्थे से स्प्रे वाजती है, शीशी नहीं वाजती, उसकी स्मेल आती है इतनी अजीब सी। उसको हो सकता है कितनी पसंद है, पर मुझे ज़रा पसंद नहीं है। वो हमेशा वही लगाती है ना, तो वो मेरे जो सर पे चढ़ती है और साथ उसकी बातें, तो खैर दिमाग मेरा घूम जाता है। खैर वापस आके ना, आज मैंने खाना जो ना वो साग बनाया था, बच्चों को मैंने नाश्ता उसी का करवाया, और शाम का टाइम है तो मैं बनाने लगी अपने लिए सैंडविच। मैं सैंडविच कह लो या इन्हों कह लो, अंडे वाला बर्गर कह लो, कुछ कह लो, जो भी। तो खैर ये ब्रोट लेके आई थी ना कल, इसी के साथ मैंने बच्चों को बड़े ट्राई करके कि मैंने वो वीडियो नहीं बनाई, लेकिन बड़े एक्सपेरिमेंट इस ब्रोट के उत्ते मैं किए ने। किसी को मैंने कुछ लगा के दिया, किसी को मैंने कुछ लगा के, मैं कहा इतना तो बेहतर मैं खाना ही पका लैंदी, क्योंकि साग जो है ना वो सिर्फ नाश्ते के लिए इस्तेमाल करते, बाकी दिन के लिए नाश्ता नहीं करते। और ऊपर से छुट्टियाँ हो ना, फिर बच्चों को रात को कुछ ना कुछ चाहिए। तो मैंने कहा हाय, मैं सोचा है दोपहर को मैंने खाना नहीं बनाना, मैं रात को खाना बनाया करूँ। ये बड़ा ही स्यापा है कि हर बच्चे को डिफरेंट मैं एक्सपेरिमेंट करके, मैंने जाके भी सोफे पे बैठती हूँ, दूसरा आ जाता है तो उसको बना के देती हूँ, तीसरा आ जाता है। मैंने कहा नहीं, कल को हांडी कुछ ऐसे बनाया करूँगी। तो खैर अब लास्ट में मैं अपने लिए बना रही थी, इसी पे मैं रिकॉर्ड करने लगी हूँ। मैंने सैंडविच लिया, ऊपर मैंने अपनी सॉस दिखाई है, वो रेडीमेड लीडर से मिलती है, और ऊपर मैंने चीज़ लगा के ना इसको 4 मिनट के लिए 3 से 4 मिनट एयर फ्राई करने लगी हूँ। और दूसरी तरफ अंडे वाला जो फ्राई मैंने की है, शामी कबाब, इसको फ्राई कर रही हूँ, ताकि मैं अंडे वाला बर्गर जरा चस्का जो है ना वो वाला ले लूँ। और मज़े की बात जो जिसका मुझे ज़्यादा जायका ना था, मीठी चटनी होती या कैचअप होती, कैचअप मेरे घर में ख़त्म हुई है। कल इतनी ग्रोसरी करके लाए हैं, और मेन चीज़ें बच्चों की लाए नहीं है, जिसके लिए उन्होंने चीज़ें इतनी, हम रेनबोस ले हैं, इतनी फ्राई चीज़ें लेके आए हैं कि चलो वो एयर फ्राई में बनाएंगे तो खा लेंगे। और ऊपर से कैचअप मायोनीज़ ख़त्म हुई है, तो खैर वो आज ले आएंगे। मार्केट शुक्र है आज खुली हुई है। अब नेक्स्ट दिनों में ना बड़ी सुनसान वाले दिन आने ने, इनकी क्रिसमस में खामोशी खामोशी, फिर नया साल
कॉल आ जाना, फिर खामोशी खामोशी। रात को तो बड़ी ठुसकू ठुसकू पटाखे पटूके चलने हैं, लेकिन खामोशी बड़ी, दिन की छुट्टी होती है ना इन लोगों की, तो दिन इतने बिजी बोर होते हैं ना कि ऐसे सांस घुटते हैं। वैसे में बाजार जाए ना जाए वो अलग बात है, लेकिन इन दिनों में बड़ी उदासी होती है। तो खैर मैंने ब्रोड बार निकाल ली है, ऊपर शामी कबाब 1:30 वाले मैंने शामी कबाब ऊपर लगाई, और लच्छेदार मैंने प्याज डालने हैं, और इनके ऊपर डालूंगी अपना जो अंडा नमक मिर्च मैंने बाकी बचा था वो डाल के। तो ये मेरा सैंडविच बना, इतना मज़े का बना था, कैचअप होती ना तो क्या ही मज़ा आ जाता। तो सिंपल से मेरी वीडियो है, तबीयत ठीक नहीं है, जैसी तैसी करके मुझे हाज़री तरना देना करा, हैलो हाय तरना कर देना, ताकि तुम भी ना बोर हो, तो मैं भी मैनू भी ना उदासी हो, कुछ वैसे उदासी कुछ वीडियो ना पावां तो होर उदासी हो जाती है। तो वीडियो लाइक करियो, तो शेयर करियो, पसंद आए तो ज़रूर, तो दुआओं च याद रखियो। तो कल वापस आऊँगी इंशाल्लाह ताला, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।